हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 आनुवांशिकी। आनुवांशिकी में हमने मेंडल के नियमों की बात चल रही थी और उसके अंदर हमने 2 नियम पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे तीसरा नियम। उससे पहले कुछ छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं जिसको बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण में हमने बात की थी कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण जनकों के साथ करवाया जाए तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। और ये होता है 2 प्रकार का, यानी एक तो था आउटक्रॉस, जिसको बोलते हैं अपन बाह्य संकरण, और दूसरा हमारा था टेस्ट क्रॉस, जिसको बोलते हैं परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण। पहले बात कर लेते हैं आउटक्रॉस की। आउटक्रॉस का मतलब होता है कि जब F1 पीढ़ी का संकरण जनकों में से प्रभावी या अप्रभावी कोई सा भी हो, किसी एक जनक के साथ करवाया जाए तो वह संकरण कौन सा कहलाता है? बाह्य संकरण। तो लिख लेते हैं, जब F1 पीढ़ी का संकरण जनकों में से किसी एक जनक के साथ करवाया जाए तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं। बाह्य संकरण कहते हैं। तो ये तो बात थी बाह्य संकरण की। चलो करवा लेते हैं। F1 पीढ़ी में हमें सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए थे। अब हम यहाँ ये ले लेते हैं जनक, यहाँ लिख देते हैं F1 पीढ़ी। ये तो हमारी थी F1 पीढ़ी और ये थे जनक। इन दोनों के मध्य संकरण होता है तो युग्मक बनते हैं कैपिटल T स्मॉल t। इधर युग्मक बनेंगे कैपिटल T कैपिटल T। अब इन दोनों के मध्य जो संकरण करवाया जाएगा वो यहाँ कर देते हैं। इधर तो है कैपिटल T, इधर है कैपिटल T स्मॉल t। यहाँ बना कैपिटल T यानी शुद्ध लंबा। यहाँ भी बना कैपिटल T यानी शुद्ध लंबा। यहाँ बना कैपिटल T स्मॉल t यानी अशुद्ध लंबा। यहाँ भी बना कैपिटल T स्मॉल t यानी अशुद्ध लंबा। ठीक है, अब इसके लिखते हैं जीन प्रारूप। सबसे पहले लक्षण प्रारूप की बात करें। ये पौधा भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। तो यहाँ लिखेंगे लक्षण प्रारूप 100% लंबे, यानी सभी के सभी पौधे क्या हैं? लंबे हैं। उसके बाद में बात करें जीन प्रारूप की। जीन प्रारूप होगा हमारा 2:2। 2 तो हैं शुद्ध लंबे अनुपात अशुद्ध लंबे। ये हमारे पास में इसका जीन प्रारूप आ गया।
लक्षण प्रारूप 100% लंबे थे। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद में आगे बात करेंगे अपन टेस्ट क्रॉस की। अब हमारे पास नंबर 2 है संकर पूर्व संकरण का टेस्ट क्रॉस, जिसको अपन बोलते हैं परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण कोष्टक में लिख लेते हैं टेस्ट क्रॉस, क्योंकि इनके ये नाम ज़्यादा प्रचलित हैं, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। बात करते हैं परीक्षण संकरण की। तो ऐसा संकरण या ऐसे लिख लेते हैं, जब F1PD का संकरण अप्रभावी जनक से करवाया जाए तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारे पास में 2 जनक थे। F1PD जैसे ही प्राप्त हुई थी उससे पहले हमारे पास 2 जनक थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हमने एक बात कही थी कि जो कैपिटल अक्षर में आता है वो हमेशा प्रभावी होता है। तो हमारे पास यहाँ प्रभावी जनक कौन सा है? ये वाला और ये वाला अप्रभावी। तो ये तो था हमारा प्रभावी जनक और ये था अप्रभावी जनक। हमें कौन सा चाहिए? अप्रभावी जनक। तो हमारे पास जो F1PD लिख लेते हैं। पहले F1PD में क्या आए थे? वही कैपिटल टी स्मॉल टी। और अब वहाँ यहाँ पहले वाले में जो लिखे था यहाँ पे जनक और यहाँ लिखेंगे अपन अप्रभावी जनक। अप्रभावी जनक कौन सा है? स्मॉल टी। यहाँ पे युग्मक बने कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे युग्मक बने स्मॉल टी। इन दोनों के मध्य संकरण करवाया। वहीं अपना बॉक्स बना लो। ठीक है जी। ये नर, ये मादा। ठीक है। ये वाले उतार देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले इधर उतार देते हैं कि स्मॉल टी। इन दोनों के मध्य अगर संकरण होता है तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों के मध्य अगर संकरण होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों के मध्य अगर संकरण होता है तो स्मॉल टी और ये भी स्मॉल टी। ये पौधा लंबा है कि बोना लंबा है लेकिन अशुद्ध है, तो यहाँ लिख देंगे अशुद्ध लंबा। ये भी अशुद्ध लंबा, ये शुद्ध बोना और ये भी शुद्ध बोना। ठीक है। अब लिखते हैं लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप की बात की जाए तो देखिए कितने लंबे हैं? 2 लंबे हैं, 2 जो बोने हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 1:1, क्योंकि हमारे पास अनुपात आएगा 2:2। ये कैंसिल हो जाएंगे और 1:1 बचेगा। तो 1:1 यहाँ लिखेंगे अशुद्ध लंबे अनुपात शुद्ध बोने। ये तो आ गया लक्षण प्रारूप। हमारे पास में आउट क्रॉस में आया था लक्षण प्रारूप 100% अशुद्ध लंबे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हैं? अशुद्ध लंबे भी हैं और शुद्ध बोने भी हैं। अब इसके बाद में लिखते हैं अपन जीन प्रारूप। जीन प्रारूप देखिए, ये 2 अशुद्ध लंबे और ये शुद्ध बोने। तो जीन अनुपात भी क्या आएगा?
1:1, यहाँ लिख देंगे अशुद्ध लंबे, यहाँ अशुद्ध नहीं लिखना भाई, लंबे अनुपात बौने, क्योंकि यहाँ पर अपन केवल बाहरी आकार की लक्षण देखते हैं और यहाँ पे हो जाएगा शुद्ध बौने। यह आ गया लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप। यानी परीक्षण संकरण में यानी टेस्ट क्रॉस में लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप का मान क्या रहता है, समान रहता है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं। हम ये तो थे हमारे संकरपूर्व और संकरण, जो बीच में एक छोटा सा टॉपिक आ गया था। अब इसके बाद में अपन मेंडल के 2 नियम पढ़ लिए थे हमने। पहला नियम यह था कि सर जब एक लक्षण के 2 विभिन्न युग्म विकल्पी वाले पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उनमें से एक युग्म विकल्पी प्रभावी यानी एक गुण प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी रहता है। और यही था हमारा प्रभाविता का नियम। और दूसरा नियम था हमारा पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार जब युग्म विकल्पी यानी एक गुण का निर्धारण करने वाले कारक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो पृथक पृथक हो जाते हैं। अब हमारा नंबर 3 आता है, वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके बाद में मेंडल के थोड़े से इन्हीं के बारे में आएगा, इन नियमों का क्या महत्व है, आनुवंशिक महत्व वगैरह, बाद में ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो ये नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है और इसके अंदर बताया ये गया कि जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशान 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण करवाया जाए तो प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी अलग ही नहीं होते बल्कि एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार भी करते हैं। तो लिख लेते हैं, यह है नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित। इसमें थोड़ा सा लिखना भी बड़ा है और काम भी बड़ा है, तो देख लेते हैं। पहली बात हमने लिख ली थी कि यह है नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इसके बाद में लिखते हैं, इसके अनुसार दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण करवाया जाए तो एक लक्षण की वंशानुगति का, एक लक्षण की उपस्थिति लिख लेते हैं, एक लक्षण की उपस्थिति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात
प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी लक्षण के युग्म विकल्पी पृथक ही नहीं अपितु एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। अब बात करें इसके उदाहरण की, तो उदाहरण के अंदर बात करते हैं पीले गोल जो बीज हैं उस वाला मटर का पौधा, बीज वाले वह हरे झुर्रीदार। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए पीले को लिखते हैं अपन कैपिटल वाई से, तो उसका हो गया, पीले को अपन वाई से लिखते हैं तो पीला प्रभावी होता है, हरा अप्रभावी होता है, तो पीले वाले को लिख देते हैं कैपिटल वाई, और गोल को लिखते हैं राउंड यानी आर से, तो ये इसका जीन प्रारूप हो गया कैपिटल वाई स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर। वह हरे झुर्रीदार, हरे झुर्रीदार। अब इसके अंदर आप जैसे हरे को बोलोगे ग्रीन तो जी लिखोगे, जी नहीं लिखा जाता क्योंकि लंबे का मतलब होता है टाल या टॉल, तो टाल का मतलब होता है लंबा, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, या शॉर्ट का मतलब छोटा है, तो इसका मतलब ऐसा आना चाहिए। लेकिन जो प्रभावी होता है उसका तो अक्सर ले लिया जाता है कैपिटल, और जो अप्रभावी होता है उसका ले लिया जाता है स्मॉल। तो हरे का अपन ले लेंगे इस कैपिटल वाई, इधर ले लिया तो इधर हो जाएगा स्मॉल वाई। एक लक्षण के दो युग्म विकल्पी होते हैं, हमने दो लिख लिए, गोल प्रभावी है, झुर्रीदार अप्रभावी है, तो यहाँ लिख देते हैं स्मॉल आर। तो ये बात थी हमारी उदाहरण की। अब करते हैं इनके मध्य संकरण। तो हमारे पास जो जनक है वो तो है कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, सॉरी भाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर। इनसे जो युग्मक बनेंगे वो देख लीजिए आप, एक तो यही युग्मक बनेगा इससे तो, और इससे बनेगा, ठीक है। कैसे बनेंगे इधर बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए ये वाई आर है, यानी इन दोनों में से एक वाई आएगा, इन दोनों आरों में से एक आर आएगा, चाहे ये दोनों हो जाए, 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 बनने वाले हैं वाई आर। ऐसे ही अगर यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई होते तो उनसे भी वही बनते। चलो जी आगे देखते हैं। अब अगर इनके मध्य संकरण करवाया जाए तो हमें जो पीडी प्राप्त होगी वो होगी कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यानी ये होंगे अशुद्ध पीले और अशुद्ध गोल, ठीक है। इसके बाद में इनसे जो युग्मक बनेंगे वो युग्मक बनेंगे 4। यहाँ तक हमारी हो गई F1 पीडी। अब देखिए 4 कैसे बनेंगे हमारे पास, एक तो कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। हमें एक तो इन दोनों में से लेना है और एक इन दोनों में से लेना है। मान लीजिए ये वाई और ये आर मिल जाएं तो हो जाएगा कैपिटल वाई
कैपिटल आर। तो हमारा जो पहला युग्मक बना वो था कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब मान लीजिए ये बन जाए तो हमारा बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो यहाँ दूसरा युग्मक हमारे पास आया कैपिटल वाई स्मॉल आर। नंबर 3 बात करें, अगर ये वाई इससे मिल जाए तो हमारे पास जो युग्मक बना वो था स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये दोनों मिल जाए तो बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम करेंगे F2PD। अब आपको बता दें, आगे बता देंगे वो, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो आगे बात करते हैं। अब इनको थोड़ा बाद में मिटा लेंगे, पहले लिख लेंगे। तो हम अब एक सारणी बनाएंगे। अब आपसे कई टाइम कहा जाता है कि चेकर बोर्ड द्वारा, तो एक तो जो अपन ऐसे लाइनें खींच के दूसरी पीढ़ी प्राप्त करते हैं, संकरण करवाते हैं, तो वो तो नॉर्मल है। और ये जो बॉक्स बनाना है ये है चेकर बोर्ड। ठीक है, हमारे पास 4 युग्मक होंगे। पहला हो गया, एक यहाँ आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। ठीक है, ये नर, ये मादा। ठीक है, हमारे पास था कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ऐसे ही 4 युग्मक इधर भी आएंगे। दो, 3, ये 4, बाकी मिटा दो। ठीक है, इधर भी यही लिख लेते हैं, वाई आर, वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। चलो अब देखते हैं, इन दोनों में हुआ तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, यानी क्या हैं, पीले हैं, गोल हैं। इनके मध्य हुआ तो कैपिटल वाई यानी पीले हो गए, कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब पीले गोल। इन दोनों में आया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, यानी ये भी क्या हैं, पीले गोल। इन दोनों में आया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी ये भी क्या है, पीले गोल। आगे देखते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी क्या है, पीले गोल। कैपिटल वाई स्मॉल आर, वाई कैपिटल वाई आ गया तो इसका मतलब पीला होगा। कहीं कैपिटल आर नहीं है यानी ये हर गोल नहीं होगा, क्या होगा, जूरीदार। इसके बाद हम आगे बात करें, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी पीले गोल। इसके बाद में आगे बात करें, कैपिटल वाई स्मॉल आर, यानी यानी पीले जूरीदार। आगे बात करें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, यानी क्या हो गए, पीले गोल।
इसकी बात करें तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी ये भी क्या हो गए पीले गोल। इन दोनों की बात करें स्मॉल वाई कैपिटल आर, देखिए दोनों वाई स्मॉल तो पीले की जगह क्या हो जाएगा हरा, और डबल आर का मतलब गोल, यानी कैपिटल है तो गोल। आगे बात करें स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें कैपिटल आ गया तो ये भी गोल ही होगा, लेकिन होगा क्या हरा गोल। आगे बात करें आगे वाले की तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या हो जाएगा पीला गोल। इसके बाद में बात करें आगे की कैपिटल वाई स्मॉल आर यानी पीला जूरीदार। इसके बाद में बात करें आगे की तो ये होगा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर यानी हरा जूरीदार, और ये होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर यानी हरा जूरीदार। ये आ गई हमारी F2PD। अब इसके लिख लेते हैं अपन लक्षण प्रारूप। तो लिखते हैं लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप में देखिए पीला गोल 1 2 3 4, पीला गोल 5 6 7 8, पीला गोल 9, यानी हमारा पहला है 9, यानी यहाँ पर लिख देंगे पीला गोल 9 अनुपात। आगे देखिए पीले गोल कंप्लीट, पीला जूरीदार 1 पीला जूरीदार 2 पीला जूरीदार 3, 9 अनुपात 3, यहाँ लिख देंगे अपन पीला जूरीदार अनुपात। पीला जूरीदार भी कंप्लीट हो गया। देखिए हरा गोल 1 हरा गोल 2, ये जूरीदार नहीं है भाई, कैपिटल आर है तो गोल है, और हरा गोल 3, तो यहाँ लिख देंगे अपन हरा गोल अनुपात। हमारे पास एक ही बचा क्योंकि हमारे पास 4 चौक 16 हैं, तो 16 में से देखिए 9 और 6 15 तो हो गए, एक ही बचा, तो ये हो गया हरा जूरीदार। अब आप देख सकते हैं हमारे में 9 तो हैं पीले और गोल, 3 है पीले और जूरीदार, 3 है हरे और गोल, और एक और है हरा जूरीदार। अब अपन लिखते हैं लक्षण प्रारूप, सॉरी भाई जीन प्रारूप। जीन प्रारूप लिखते हैं। जीन प्रारूप देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, एक कहीं पर है नहीं है, यानी ये हमारा यहाँ थोड़ा सा निशान लगा लेते हैं पहले से ही अपन ध्यान में रखने के लिए। कैपिटल वाई सॉरी भाई यहाँ लिखते हैं एक के नीचे लिख देते हैं कैपिटल वाई इस कैपिटल आर अनुपात। देखिए कैपिटल वाई इस कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ये रहा, आगे नहीं है, एक ये रहा, 2 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो आया हमारे पास 2 नंबर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके बाद में देखिए ये वाला एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दोनों आर, एक ही आया, एक ये रहा, 2 बस 2 ही हैं, तो आया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये भी हमारा कंप्लीट। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एक। इसके बाद में देखिए 2
3 और 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ लिख देंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, ये हमारा कंप्लीट था। आगे कौन सा आया? कैपिटल, दोनों वाई कैपिटल और दोनों आर स्मॉल। देखिए एक कहीं नहीं है बाकी, तो 4:1:। ये हमारा कंप्लीट, ये कंप्लीट था। ये देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर, दोनों आर स्मॉल हैं। एक के बाद में देखिए ये वाला 2। आगे देखते हैं, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। ये देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके टिक लगा देते हैं। दोनों वाई स्मॉल और दोनों आर कैपिटल, तो यहाँ लिखते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर। देखिए एक ही है। चलो जी, ये भी हमारा कंप्लीट। दोनों वाई स्मॉल और एक आर बड़ा, तो देखिए 1 और 2, तो लिखेंगे अनुपात 2 स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए हमारे पूरे कंप्लीट हो गए, एक यही बचा, तो अनुपात 1, जिसमें लिख देंगे अपन स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब आप देख सकते हैं इसमें कितने प्रकार के पौधे प्राप्त हो गए। और नॉर्मली यही है कि ये आपको याद नहीं रहे, ऐसे लिखने में टाइम लगे, या 1 नंबर का डायरेक्टली पूछा जाए कि स्वतंत्र अपीवन में या द्विसंकर संकरण में जीन प्रारूप बताइए, तो आपको यही याद रखना है 12-24 12-12-1। ठीक है, ये आप कैसे याद रखो वो आपकी मर्जी है कि 12-24 121-21 याद रख लो, चाहे 12-12-1 याद रख लो, चाहे 1-2-1-2-1 याद रख लो। ठीक है, तो ये बात थी और इसका है 9331। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में।